संवर जातक है। और इसका जो स्टोरी है, इसका तथागत सम्यक संबुद्ध ने इसको उनके लाइफ में घटे वाली जो पास्ट जो बर्थ की जो रियलिटी है, कोई लॉजिक स्टोरी नहीं है। इस संवर बोल के राजा था, और उसका जानन तो नो महाराजाति इदं सत्ता जेतवने विहरन्तो एकं ओसट वीरयं भिक्कुं आरंभ कतेसी। उस श्रावस्ती वासी कुल पुत्र ने शास्ता की धर्म देशना सुन प्रवर्जित हो आचार्य उपाध्याय का सेवाव्रत पूरा करते हुए दोनों प्रातिमोक्ष का अभ्यास कर 5 वर्ष पूरे होने पर आचार्य उपाध्यायों ने पूछा, कर्मस्थान ग्रहण कर, अन्य में विहार करूंगा। वह कौशल राष्ट्र के एक प्रत्यंत ग्राम में पहुंचूंगा। वहां उसके चलते फिरते तथा उठने बैठने के ढंग से प्रसन्न में मनुष्य में पर्णशाला बनवाई दी और सेवा करने लगे। संवर नाम का राजा था, और एक वर्तमान काल में तथागत सम्यक संबुद्ध जब सम्यक संबद्ध हुए, तब ये राजा के बारे में कह रहे हैं कि वहां वर्षा काल में रहना स्वीकार करना प्रयत्नशील हो, अत्यंत उत्साह से 3 महीने तक कर्मस्थान की भावना कर छाया पात्र भी न दिखाई देने पर सोचने लगा, निश्चय में शास्त्रा द्वारा उपदिष्ट 4 अयोग्य आदमियों में से एक हूं। मुझे जंगल निवास के लाभ, मैं जेतवन जाकर तथागत के दर्शन करता और उनकी मधुर धर्म देशना सुनता हुआ रहूंगा। उसे प्रयत्न त्याग दिया और जंगल के निकल क्रमशः जेतवन पहुंचा। पूर्व समय में तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं, पूर्व समय में वाराणसी नृप ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय संवर कुमार 100 पुत्रों में सबसे छोटा था। राजा ने एक एक अमात्य को एक एक कुमार की शिक्षा का दायित्व सौंपा। संवर कुमार का आचार्य अमात्य बोधिसत्व था। पंडित राजपुत्र शिक्षित हो गए। अमात्य उन्हें राजा ने सामने ले गए। राजा के कुमारों को जनपद दिए। सभी शिल्पों में निशांत संवर कुमार ने बोधिसत्व से पूछा, तात, ये जो सम्यक संबुद्ध ये जातक कथा में उनके पूर्व जन्म की तथागत सम्यक संबुद्ध बोल रहे हैं, जो तथागत सम्यक संबुद्ध बोल रहे हैं, मैं ही वाणी कोट कर रहा हूं, मेरे मन से मैं कुछ नहीं कोट कर रहा हूं। यदि पिता मुझे जनपद भेज करूं तो तात, जब तुम्हें जनपद देने लगे तो तुम जनपद लेना अस्वीकार करना। मैं सब छोटा हूं, मैं सभी चल गया तो चरणों में कोई ना रहेगा। ये सभी जो जातक कथा है, इसका जो मीनिंग है हमारे जीवन में, ये जो राजा का व्यवहार है, संवर बोले तो राजा, उस राजा को वो काल में यहां पे आप देखेंगे कि अरद्धवीर्यो, अभी वाघमारे साहब ने भी कहा अरद्धवीर्यो, लेकिन उसका मीनिंग अभिधम्मा में मिलता है। किताब का नाम है, किताब का नाम है पच्चकर्ण मूल टीका, ब्रह्मदेश की किताब है पच्चकर्ण मूल टीका।
तो ये जो स्टोरी है, मैं बार बार ये आपको क्यों बता रहा हूं, मैं ऑल एंगल से ये स्टोरी को मैं जान रहा हूं। उसने उद्यान ले वहां पैदा होने वाले फल फूल नगर के बड़े बड़े आदमियों में भेंट किए। फिर क्या करूं, राजा की आज्ञा लेकर मैं भोजन वेतन तुम ही दो। उसने उस प्रकार आज्ञा ले, नगर में किसी को कुछ भी देना छोड़ मजदूरी वेतन दी। फिर बोधिसत्व को पूछ और राजा की आज्ञा ले, उसने नगर में दासों अश्वों और सेना की बिना किसी को छोड़े दिए सीधा दिया। दूसरे जनपद में आए हुए दूतों निवास, मतलब हम जो उसको क्या बोलते हैं कि जो निवास है, व्यापारियों की जो उठा ठेव है, बोधिसत्व के आदेश उपदेश अनुसार चलने में एक कल्चर पैदा हुआ था। नगर और राष्ट्र के निवासियों में तथा अतिथियों को उसने लोहबंधन से बांध लेने की भांति सदव्यवहार से बांध लिया। वो जमाने में भी बुद्ध के जीवन के काल में भी जमाने में बोधिसत्व का लाइफ जीना वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन है, सभी का जीवन है, बोधिसत्व के अनुसार ही चलो। और क्यों चलो कि जब ये कहानी आगे जाती है, संवर राजा को राज्य शासन कैसे चलाना चाहिए। जब आगे चलकर मृत्युशैया पड़े हुए राजा ने अमृतों में पूछा, तुम्हारे बाद श्वेत छत्र किसे दे, तो बोधिसत्व बोले, मेरे सभी पुत्र श्वेत छत्र के स्वामी हैं, लेकिन जिसे तुम्हारा मन करे उसे दो। उसके निधन पर उसका शरीर कृत्य कर 7वें दिन एक ही मंत्रियों ने निश्चय किया। राजा ने कहा, जिसे तुम्हें अच्छा लगे उसे श्वेत छात्र दो, मुझे यह संवर कुमार अच्छा लगता है। उसे उन्होंने स्वर्णमाला श्वेत छत्र अलंकृत किया। संवर महाराज ने बोधिसत्व के उपदेश पर धर्मानुसार राज्य किया। और ये शेष कुमार, हमारा पिता मर गया, संवर कुमार को छत्र दे गया, वो सब छोड़ है, उसे छत्र देना योग्य नहीं है। तो पाली भाषा में तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं, जानंतो जानंतो नो महाराज तव शीलं जनधिपत्तो इमे कुमारे पूजंतो न तंग केनचि मय्यथ। इसका मतलब क्या होता है, राजा हा शील जानने वाला होना चाहिए। राजा जानंतो मतलब जानने वाला, नो महाराज, नो महाराज। अभी देखो हाउ दिस कोरिलेट our DNA, our body, our mind, our society, our RBC, WBC, living life, respiration। मैं आपको बार बार तथागत वाणी जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल त्रिपिटक जो बर्मा के है, ये जो वाणी है, जानन तो नो महाराज, अभिधम्म पिटक में नो, पाली में नो निवारणा धम्मा। जब ये हमारे साथ रहेगा तो राजा ही प्रजा बनेगी, नहीं तो राजा को शील नहीं है, राजा को देने वाले को शील नहीं है, तो प्रजा सुखी नहीं होने वाली है। संवर जातक का मतलब क्या है, राजा को राज्य शासन चलाने में राजा को शीलवान होना बहुत जरूरी है। और हमको भी खुद को जीवन जीने के लिए, डेली लाइफ जीने के लिए जातक कथा हमारी स्टोरी नहीं है। दिस इज अ रियल फैक्ट ऑफ द बुद्धा। क्यों, जानन तो नो महाराज, महाराज राजा जानने वाला, नो निवारणा धम्मा जानने वाला चाहिए है।
मोह विच्छेदिनी ग्रंथ है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने यह अभिधम्म पिटक तावत इस भवन में माता को पढ़ाया है। लेकिन भारत देश में हमारे भिक्खु संघ को और हमको ये मोह विच्छेदिनी ग्रंथ मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन बुद्ध की ओरिजिनल वाणी जब नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया और देश और हम कभी नहीं बदलेंगे। नहीं तो हमारा विश्लेषण ही रहेगा और जातक कथा स्टोरी रहेंगी और जातक कथा कहानी रहेंगी। ये कहानी नहीं है। इसे कुमारे पूजंतो न तंग केनचि मय्यथ। हमारे सर ने भी बता ही दिए, डॉक्टर महेंद्र सिंह सर ने भी बता दिए, मधुपिंडक सुप्रीम उन्होंने बता दिया, आरद्ध वीरियो वाघमारे साहब ने बता दिया। लेकिन ये जातक में, संवर जातक में तंग केनीची मय्यथ, इसका मतलब क्या होता है? केनीची धम्मा। ये जातक में तथागत अभिधम्म क्यों बता रहे? हमारे लाइफ का क्या संबंध है? हमारी सांस आ रही है, जा रही है, अभी हम जिंदा हैं, रेस्पिरेशन है, और हाथी का भी उल्लेख है। सुबह में अपने मोडक साहब हमारे ब्रदर है, उनको मैं बता चुका हूं, जितने भी जातक कथाएं है, हाथी जो है भगवान बुद्ध का सुत्त पिटक में महाहाथी पतम सुत्त है। मैं आपको विश्लेषण क्यों कर रहा हूं? हाथी का पैर इतना बड़ा होता है, और ये पैर जब जल गया था, उसके ऐश मिले फॉरेन कंट्री में। हमारा पैर जला तो हमारे निबंध धातु नहीं मिलते। जानन तो नो राजा, हाथी यहाँ पे उल्लेख है, संवर जातक है। तो मुझे एक कहने का है, ये स्टोरी स्टोरी क्यों नहीं है कि केनीची मैयथ हत्ती, हमको ह मालूम है, त मालूम है। हत्ती का मतलब क्या होता है? हत्ती का मतलब प्राणी होता है, एनिमल होता है, बोधिसत्व होता है। लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने हत्ती को महत्व क्यों दिया? जब हम एक्सपेरिमेंटल, मैं और बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध की वाणी परियति पटिपदा पटिवेदन धम्मा होती, जो थियरी है वही प्रैक्टिकल है, वही एक्सपेरिमेंट है, कोई अंदाज नहीं है, किसी को मोनोपोली नहीं है। केनीची मैयथ, इस केनीची मैयथ, हाथी के पैर जब जल जाते हैं तो उसका जब डीएनए टेस्ट किया, उसके अंदर यूरेनियम निकला। एक साइंटिस्ट XYZ मर गया, वो आयश की ये करके सांस में लेके। तो हम इतनी जातक कथा पढ़ रहे हैं, इतना सुत्ता पिटक पढ़ रहे हैं, उतना अभिधम्म पिटक पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस की हमको जरूरत नहीं है, बुद्धों को जरूरत नहीं है। लेकिन हाथी पद जानाती तो पूजन तो तंग केनेची मैयथ, इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो निब्बान भूमि है, हमारी पृथ्वी है, हमारी गैलेक्सी है, हमारा माइंड है, हमारा माइंड मैटर, हम जल जाते हैं तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो तंग के नीची मैयथ, तंग के नीची मैयथ मतलब वो हाथी के पैर के जले के में निब्बान धातु मिल गया है। धातु का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है ये 5 लीटर खून है, रेड ब्लड है। भगवान बुद्ध ने अभिधम्म पिटक साइंस आगे बताया है, कहानी में नहीं बताया बुद्ध ने। बुद्ध कोई कहानी नहीं बताते, बुद्ध कोई किसकी स्टोरी नहीं बताते। बुद्ध यथा बुद्ध बोलते हैं, जो मेरा परियति है वही पट्टिवेदन है। परियति पट्टिवेदा, पट्टिवेदन भिक्खु अत्यंतो अत्यंतो गंभीर होती, दिस इज द सीरियस मैटर फॉर द लाइफ। तो मैं आपको ये कहानी जो ऐसे प्रतीत होता है कि हमारे पिता राजा ने महाराज शील को पाप के भविष्य में राजा होने की बात जानकर इस दुष्ट कुमार को जन्मत को अद्रुत किया। लेकिन आप कुछ नहीं, आप कुछ नहीं दिया, जातियों ने अपना हित देकर आपको जो राजा बनाया, वह महाराज वे जीवित रहते बनाया था अथवा उनके दिवंगत होने पर। ये संवर महाराज, आप एक शील के कारण अपने नीनो भाइयों पर बाजी मार ले गए, और किस कारण आए? जाति संघ
तुमसे नहीं पढ़ सकते। इसको पाली में तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं कि ये जो है जाति है, न राजपुत असुयामी। तो भगवान बुद्ध की यही कहना है, राजा जो होना है, जानन तो नाती जान, मतलब जानने वाला होना। धनाधिपोती मतलब पित्र जैसा होना। ईमेती नियनो कुमार जैसा होना। और पूजनती पूजनीय होना, शीलवान होना और प्रज्ञावान होना। तो संवर जातक जो है, ये संवर जातक आलीन चित्त जातक का ही पहले का जातक कनेक्शन में आता है। जानाति जानाति, क्यों तथागत सम्यक संबुद्ध पैर को महत्व क्यों देते हैं? पैर में भी पावर है, माइंड में भी पावर है। चित्त, हाथी का जो चित्त होता है, बोधिसत्व चित्त होता है, ये कोई स्टोरी नहीं है, इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है। इट इज वन ऑफ द सुप्रीम पावर ऑफ द बुद्धा, पारमिताओं का परिणाम है। और आरब्ध वीर्यो, हम लोग आलसी क्यों बनते हैं? तथागत बोलते हैं हम आलसी क्यों बोलते हैं? आरब्ध वीर्यो हम नहीं पालते हैं। और 37 बोधिपाक्ष्य धम्म, ये जातक में 37 बोधिपाक्ष्य धम्म मुझे मिला है। मेरे पास ओरिजिनल त्रिपिटक ब्रह्मा का है। मैं पूरी ब्रह्मा की ओरिजिनल वाणी कह रहा हूं, मेरे मन से कुछ नहीं कह सकता हूं। तो बुद्ध के आगे मैं नहीं जा सकता और कोई भी नहीं जा सकता। क्यों? तथागत की वाणी शुद्ध रहती है। जो तथागत की वाणी शुद्ध करना चाहते हैं, वही ये साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एनर्जी, जहां टाइम भी नहीं है, जहां स्पेस भी नहीं है, वहां गैलेक्सी है। और आनापान सती जो है, क्या सती है? हमारा ऑक्सीजन आता है जाता है, हम ऑक्सीजन के ऊपर हमारे नहीं ध्यान देते हैं। और एंड ऑफ ऑक्सीजन क्या रहता है? निब्बान भूमि के वेव्स रहते हैं। तो ये अभिधम्मा क्यों है? 24 आवर्स में हमारे बॉडी में जितने ऑक्सीजन जा रहे हैं, डीएनए में, आरएनए, बॉडी में, लीवर में, किडनी में, तथागत सम्यक संबुद्ध यकृत बोलते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध, ये जातक में, ये जातक का ही विश्लेषण कर रहा हूं मैं, कोरिलेशन कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं, कोरिलेशन कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं, कोई डाइवर्ट नहीं करूंगा। और आपको एक गुड न्यूज कैसी है? जाति बंधु द्वारा उसके राजा को स्वीकार किया, उतने ही शिलाचार था। ये राजपुत्र, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, महर्षि चित्त व्यक्तियों के हृदय से नमस्कार करता, चरणों में प्रणाम करूंगा। धर्म, पुनरतन, धम्म, और इसका जो कारण है, धर्म का जो पालन है, वो हत्ती रोआ है। हाथी शब्द बार बार आ रहा है। ओरिजिनल आप त्रिपिटक सब लोग, मुझे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं, आपको रिक्वेस्ट करता हूं। 140 ओरिजिनल त्रिपिटक है, उसमें हाथी का कंटेंट आया है। हर सूत्र में, हर अभिधम्म में, मधुपिंडक जातक में हत्ती शब्द आया है। दिस इज नॉट एनिमल, दिस इज द माइंड ऑफ द बोधिसत्वा। माइंड एंड मैटर, उसके अंदर कंटेंट रहता है। हमारे डीएनए में कंटेंट रहता है, हमारे बॉडी में कंटेंट रहता है, हमारे मांस में कंटेंट रहता है, हमारे भेजे में कंटेंट रहता है। जब हम कोई एनालिसिस करते हैं, हमारे कोई बॉडी का, जब बॉडी हम चीरफाड़ करते हैं, हम बॉडी को डिसेक्शन करते हैं, तो बॉडी के अंदर हमको, खून में हमको डीएनए मिलता है। और वो डीएनए हमारा क्या करता है? हमारे बॉडी को चलाता है। और डीएनए हमको, ये मेडिकल साइंस परमाणु बोलते हैं पाली में। तो यहाँ क्यों उल्लेख आया? जाति, जाति, जेनेटिक म्यूटेशन, जाति कोरिलेशन विद द साइंस। क्यों? हमारा खून है, हम डेली हम ऑक्सीजन लेते हैं, डेली 2 टाइम का खाना खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि नो निवारणा एनर्जी हमारा खाना है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? आई मई पचो हमारा सुप्रीम फूड है। और सबको गुड न्यूज देता हूं, पठान पढ़िए। पठान ऐसा ग्रंथ है, 5 वालों में ब्रह्मा के, ये जातक में उस वहां से कोरिलेट किया मैंने।
हेतु हेतुम पटिच्च। तो इसका मतलब क्या होता है? जो जाति है, जो लोही है, खून है, ब्लड है, जाति का जो हमारे अभी दुनिया में इसको कैसे यूज करना, सोसाइटी में, खुद में। जाति का मतलब हम क्या लेते हैं? जाति जरा मरण है, चलो बुद्ध ने दिया है, अब 12 कड़ी है और 24 पठान है। नहीं नहीं नहीं। प्री डिटरमाइन ऑफ द लॉ ऑफ द नेचर ऑफ द ह्यूमन बर्थ। धर्म का पालन करने वाला, श्रमण महर्षियों के उसकी बात का उल्लंघन नहीं करता। मेरा मन धर्म में रत है। तो राजा ऐसा होना चाहिए, धर्म में रत होना चाहिए। तो आलिन चित्तक जातक में क्या था? आलिन चित्तक जातक में मैं सुप्रीम 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 आपको खजीना भगवान बुद्ध का मैंने एक्सप्लेन किया है। रागो दोषो मोहो, इसी में पूरा धम्म है, इसके आगे कोई धम्म नहीं है। भगवान बुद्ध का पट्ठान रागो दोषो मोह में पूरा विस्तारित है। इसमें शक्ति आया, सब दुनियादारी आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जीवन में उतारने के लिए ये जातक कथा हमको, जब हमारा जीवन का पंचशील फाउंडेशन होता है, आरब्ध वीर्यो, आरब्ध वीर्यो मतलब हमारे वीर्य धातु से ही दुनिया बनती है, निब्बान धातु बनता है। निब्बान धातु इट मींस एनलाइटन फैक्टर ऑफ द माइंड। इट मींस it is there is a no rago dosho moho, that is called the enlightenment, and in Pali nibbana dhatu। तो ये अच्छी बात है अपने लिए। तथागत सम्यक संबुद्ध हमको विज्ञान पढ़ा रहे। हाथी जो मैकेनिज्म होती है, हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है? हम डेली उठते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं और डेली हमारा चलता है। तो यहाँ पे और दानंग दानंग ठानंग मनुष्यानंग दानंग दुर्गति निवारणंग दानंग सग्गस सोपानंग। और ये आगे जातक है महामतति। भाई मेरे महाप्रज्ञ मंत्र कुशल महामत में तथा मंत्री परिचारक इसे दर्शित होता है। मुझे मंत्र संपन्न पंडित आचार्य नहीं मिलते। तो राजे लोग भी परेशान थे वो काल में वाराणसी में, तो उनको सही धर्म नहीं मिलता। तो इससे एक लास्ट सेंटेंस है, तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं, धर्म अनुसार जातियों के राज्य का अनुशासन कर रहे हो, तुम मेधावी पंडित और जातियों में हितोषी हो। जिस प्रकार असुर राज्य इंद्र को प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार तुम्हारे शत्रु नाना जातियों और रैयनों में युक्त कष्टे नहीं हो सकते। और तथागत लास्ट में 2 लाइन बोलते हैं कि ये जो कहानी है उनके जीवन में हो चुकी है। और मैं आपको अनुरोध करता हूं, विनंती करता हूं कि हाथी के बारे में, जातक के बारे में सीरियस मैटर लेते जाइए और जीवन में उतार सकते हैं। 2 टाइम का खाना हमको लगता है तो आनापान सती इट इज नॉट सिंपल रेस्पिरेशन। सती टेकिंग ब्रीथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑक्सीजन कंटेन द निब्बान धातु। सो आपको विनंती है। और 10 सेंतु आया, इसमें सब सब कंटेन है, सब खजीना है। तो आज का सार है, हमारा पंचशील फाउंडेशन होना चाहिए, हमारा 37 बोधि पक्ष होना चाहिए। आलीन चित्त है, बोधिसत्व का चित्त है। तो जीवन में सांस के ऊपर जब ध्यान देंगे, परियति पटिपदा पटिवेदन धम्मा होती, मधुपिंड में क्या है। तो आपको विनंती करता हूं, और आगे का जो भी है, जो भी पर्सनल जिसको क्वेश्चन है, मेरे गुरु बहुत बड़े थे, मैं 25 साल इसमें काम किया हूं। तो आपको धन्यवाद देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।